लगवानी चाहिए। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, अभी तक हर किसी के मन में यही सवाल था कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। ये अच्छी खबर सामने आई कि बच्चों के लिए वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। हाँ बिल्कुल अमित, बड़ी राहत की खबर है और खास तौर पर बच्चों को लेकर जो माँ बाप की चिंता रहती है, पेरेंट्स की चिंता रहती है। और उत्तराखंड में अगर बात करूं तो 38 लाख से 40 लाख के बीच में बच्चों की संख्या है। मेरे साथ इसमें डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक भी हैं। उनसे जानते हैं कि मैम, ये जाइल्डिस कैडिला की जो नई वैक्सीन आई है बच्चों के लिए 12 साल से ऊपर, कितनी बड़ी राहत है? ये एक बहुत खुशखबरी की और राहत की बात भी है कि हमारे जो है बच्चों के लिए, जो बार बार ये बोला जा रहा था कि तीसरी लहर आएगी या कैसी भी लहर आएगी तो बच्चे इफेक्ट होंगे, बच्चे कैसे बचाए जाएंगे। यदि ये जो एक हमारी भारत सरकार ने इसको अनाउंस भी कर दिया है कि ये इन बच्चों को जो है वैक्सीन लगेगी, तो एक इस मंच से मैं ये कहना भी चाहूँगी कि वो विशेषज्ञ और जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके और फाइनली जो है बच्चों के लगाने की अनुमति मिल गई है, तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और पेरेंट्स को भी कहेंगे उन लोगों को कोई घबराने की बात नहीं, जैसे और वैक्सीन्स लगती हैं बच्चों को लगाई भी जाती हैं, तो ये भी एक तरह की वैक्सीन है और लगाना भी चाहिए। हाँ बस ये है, मैं सबको एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर अपनाएं, क्योंकि उसका जब अपनाना बहुत ज़रूरी है। कोविड वैक्सीन लग जाती है, लगने के बाद भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें जो उसकी जो खतरनाक जो इसके इफेक्ट्स होते हैं उसको वो कम कर देती है। एक चीज़ जो देखने को मिली पिछले 2 लहरों में कि बच्चे कम इफेक्ट हुए, बच्चों पर असर कम पड़ा। क्या अभी भी मतलब इससे सुरक्षा उनकी और बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन बच्चों के खतरे की जद में बच्चे हैं? हाँ, बच्चों में ये कह सकते हैं दोनों लहर में ऐसा नहीं है कि बच्चे अफेक्टेड नहीं हुए, बच्चे अफेक्टेड हुए हैं। और ये रिसर्चर्स भी कहते हैं कि लगभग जो है बच्चे को होता भी है तो 90% एक बात मैम से और पूछिए, उसमें भी कुछ एक बात और पूछिए कि कब से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्या प्रक्रिया आगे अपनाई जाएगी, उसके बारे में भी क्या पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है क्या? मैम, जैसे सेंटर से अप्रूवल मिल गया, अब स्टेट के लिए कब शुरुआत हो जाएगी, कब यहाँ पर 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी? नहीं, वो जैसे भारत सरकार के दिशा निर्देश आएंगे और जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी तभी शुरू हो जाएगी। तो अमित, आपने सुना डीजी हेल्थ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक भी हैं कि बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाए, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। और राहत की बात यह है कि जो माँ बाप के मन में एक चिंता की बात यह रहती थी कि बच्चे थर्ड वेव में इसकी जद में ना आए, तो ये वैक्सीन कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन शील्ड बनकर यहाँ पर आई है। अमित, लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, तीसरी लहर की आशंका एक तरफ जाहिर की जा रही थी, स्कूल भी खुल रहे थे, लोगों में डर था, वैक्सीन अभी आई नहीं है, बच्चे स्कूल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, संक्रमित हो सकते हैं। इन सब के बीच बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। और देखिए अमित, जहां पर एक तरफ यूपी में स्कूल खुलने की तैयारी है, स्कूल खुल भी रहे हैं धीरे धीरे, इस बीच जाइकोव डी नाम की वैक्सीन कम से कम खास तौर पे बच्चों के लिए आना अभिभावकों के लिए कम से कम सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जहां पर एक तरफ अभिभावक बच्चों को स्कूल खुलने के बाद भी परहेज कर रहे थे स्कूल भेजने से, उनका ये मानना था कि वो रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि वो तो वैक्सीनेटेड है, लेकिन उनका बच्चा अगर संक्रमित हो जाता है तो उसके इलाज में या उसकी जान को खतरा हो सकता है। और इस बीच इसी खतरे के बीच जहाँ पर अलग अलग जिलों में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स डर रहे थे। अब इस वैक्सीन के आने के बाद अभिभावकों को बहुत हद तक राहत मिलेगी और उन्हें ये लगेगा कि वैक्सीन लेने के बाद से बच्चा उनका सुरक्षित है, स्कूल निकल सकता है, स्कूल जा सकता है, खेल कूद सकता है, जिंदगी पटरी पर लौट सकती है। तो कम से कम ये राहत की खबर है उन पेरेंट्स के लिए भी, साथ ही सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार के लिए भी बहुत चिंता का विषय था और शायद यही वजह था कि थर्ड वेव की आशंका के बीच यूपी सरकार की ओर से पीको बेड, नीको बेड बनाए जा रहे थे, क्योंकि ये लग रहा था कि थर्ड वेव सबसे ज्यादा घातक बच्चों के लिए होगी। लेकिन इस वैक्सीन के ऐलान के बाद अब ये लगता है कि जो तैयारी सरकार की ओर से की गई है उसमें एक बड़ा हथियार वैक्सीन भी साबित होगा, जहां पर वैक्सीनेटेड बच्चे कम से कम बहुत हद तक कोरोना से लड़ने में ताकतवर साबित होंगे और कोरोना से लड़के जीत भी पाएंगे। तो ये अमित बहुत राहत की खबर है पेरेंट्स के लिए भी, सरकार के लिए भी, साथ ही आम लोगों के लिए भी, जो खुद के लिए तो रिलैक्स हो रहे थे कि हाँ ठीक है इनको वैक्सीन लग गई है, लेकिन बच्चों को लेकर के वो ज्यादा परेशान थे, चिंतित थे। तो इस वैक्सीन के ऐलान के बाद से अब उन्हें जरूर हिम्मत मिल रही होगी कि आने वाले दिनों में जाइकोव डी नाम की वैक्सीन बच्चों को लगने के बाद से उनकी पूरी फैमिली कम से कम कोरोना से सिक्योर, सुरक्षित हो जाएगी और जीवन दान मिलेगा उनके बच्चों को भी इस वैक्सीन के लगने के बाद। मेरठ से निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, वहां पर डॉक्टर्स की तरफ से क्या रिएक्शन है, पेरेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शन है, ये जानने के बाद कि बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है?
देखिए, तीसरी लहर की आशंका के बीच जिस तरीके से बच्चों के लिए वैक्सीन आई है तो वाकई एक वरदान है, क्योंकि इसी के आने के बाद फैमिली का पूरा सुरक्षा चक्र पूरा हो सकेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने तो वैक्सीन लगवा ली और अब बच्चों की बारी थी और पेरेंट्स बेइंतहा इसका वेट कर रहे थे। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये बताएं कि बच्चों की पढ़ाई कितना सफर हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है तो यानी बच्चे भी खुलकर अब बाहर जा सकेंगे। तो आप बताइए कितना राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन का सुन के, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी हेल्थ के प्रति इतने कॉन्शियस हैं तो बच्चे हमारे लिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी आते हैं। अगर बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम इजीली उनको स्कूल भेज सकेंगे और हर वो काम कर सकेंगे जो हम बच्चों को करवाना चाहते हैं। जैसे बच्चे आजकल बिल्कुल घर में बंद हो के मोबाइल में, टीवी में बिल्कुल बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो बच्चे अब जो वर्क करना चाहें, जहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करना चाहे, वो इजीली कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह है कि पेन फ्री वैक्सीन है ये, और जो उसमें इंजेक्शन नहीं लगेगा तो बच्चे भी एक राहत की सांस ले रहे हैं। आप बताएं, इंजेक्शन नहीं लगेगा, वैक्सीन लगवाएंगे आप? हाँ, लगवाएंगे। आप बताएं कि 1.5 साल का समय हो गया, घर में बैठे बैठे फ्रेंड से मिलने का मन नहीं करता? हाँ, करता है। करता है मन, और बच्चे भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और ये अपनी वैक्सीन लगवा सके। मेरठ की अगर बात करें तो डॉक्टरों ने भी कहा कि वास्तव में वरदान हुआ, क्योंकि सब डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में इसके हुए हैं और जाइडस कैडिला इसे जल्द ही भारतीय बाजारों में उतारेगा। कुछ पेरेंट्स और भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं सर, कितनी बेसब्री से वेट कर रहे थे आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ चलते हैं।